हेलो बच्चों। बच्चों, आज का हमारा जो इंटरव्यू है वो बहुत ही स्पेशल इंटरव्यू है, क्योंकि आज मेरे साथ दो मेरी स्टूडेंट्स हैं और इनफैक्ट दो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, सीए रितिका मित्तल और सीए आयुषी मुखी। तो आज का ये पूरा इंटरव्यू आप बहुत ध्यान से देखना। इसमें आपको ऐसे ऐसे इंसाइट्स मिलने वाले हैं जो शायद आपके सीए के बनने के सपने को पूरा करने में और हेल्प करेंगे। और अगर आप सीए फाउंडेशन या सीए इंटर या सीए फाइनल के स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत से ऐसे इसमें इंसाइट्स मिलेंगे जिससे आपकी जर्नी बहुत स्मूथ हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहता हूं रितिका और आयुषी दोनों का। तो और मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम दोनों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना सीए इस बार जो रिजल्ट आया उसमें क्लियर करा। तो सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। और बच्चों को मैं बताना चाहता हूं कि रितिका और आयुषी मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट्स हैं और इनफैक्ट वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट्स रहे हैं शुरू से। और इनका शुरू से दोनों का था कि हमको सीए करना है और दोनों की जर्नी को मैंने क्लोजली ऑब्जर्व करा। और दोनों की क्वालिटीज के बारे में अगर मैं बताना शुरू करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम इस इंटरव्यू को शॉर्ट एंड क्रिस्प रखेंगे और कोशिश करेंगे इनकी जर्नी से क्या इनको ऑब्स्टेकल्स हुए, किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से हम अपनी पूरे सीए की जर्नी को स्मूथ कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग विद रितिका, मैं बच्चों की तरफ से ही सबसे पहला जो सवाल है वो पूछता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग जब होती है ट्वेल्थ के बाद तो अब सबसे पहले फाउंडेशन और फिर उसके बाद हम कॉलेज अगर कर रहे हैं तो सबसे पहला जो मेन बड़ा डाउट है बच्चों का कि कॉलेज के साथ साथ हम क्या सीए कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये, और अगर हाँ तो कैसे इस जर्नी को मैनेज करा जाए। यस, तो पहले तो सबसे पहले आंसर हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अब आगे कैसे कर सकते हैं, तो मेरा तो कॉलेज भी मैं महाराजा अग्रसेन कॉलेज से मैं कर रही थी बीकॉम ऑनर्स। तो इट वाज नॉट कि नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस, मेरा ऑफ कैंपस कॉलेज था। तो ऐसा नहीं था कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी कर रहे थे वहां पे। लाइक इट वाज लाइक कि मॉर्निंग में जाना है कॉलेज एंड देन वहां से जाना है क्लासेस एंड देन सुबह निकलते थे एंड रात को आते थे। मतलब इट वाज वेरी हेक्टिक, इट विल बी हेक्टिक। बट हाँ, जैसे एक चीज जो मैं कहूंगी कॉलेज जाना क्यों इम्पोर्टेंट है, मैंने जब 1.5 इयर्स में जब मतलब आईपीसीसी का हो गया तो जो रिमेनिंग 1.5 इयर्स थे जो मैंने कॉलेज में एंजॉय किया है, जो मैंने इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है और वो जो पीपीटीज देते देते जो प्रेजेंटेशंस करते करते जो डर निकला है, आई थिंक वो बहुत बहुत फायदेमंद होता है आगे, जो शायद हम तब रियलाइज नहीं करते हैं। जो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है कॉलेज में, जो क्राउड मिलता है, जो नेटवर्किंग होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मतलब ऑफ कोर्स एट टाइम्स लगता है कि क्या हो गया है, बस पढ़े जा रहे। मतलब एट टाइम्स क्या होता था कि आफ्टर क्लासेस इट वाज डिसाइडेड कि हाँ चलते हैं घूमने, आज चलते घूमने। लाइक नो, आज की क्लास तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक नो नो नो। पर ठीक है, वो सब चीजें जब एक बार हो गया क्लियर देन सब कुछ एंजॉयमेंट हो गई वहां भी। तो हाँ, मतलब मैं बोलूंगी कि बिल्कुल हो सकता है, बट बस एक चीज चाहिए, डिटर्मिनेशन। और वो थोड़ी टाइम के लिए, मतलब हाँ ऑफ कोर्स कि चाहिए ही चाहिए, वो तो आप सीए में आए हो तो चाहिए ही। और फिर उसके बाद वो हैबिट बन जाती है तो फिर ज्यादा पता नहीं चलता। एग्जैक्टली, और यस तुम्हारे सर। रितिका, मुझे ऐसा बिल्कुल करेक्ट करना इफ आई एम रॉन्ग कि तीनों लेवल्स फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हुए हैं, राइट? यस सर, एंड सेम फर्स्ट। आयुषी विद यू एज वेल। यस सर। ठीक है, तो मतलब मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। मैं इसलिए बार बार ये बोल रहा हूँ कि टू बी ऑनेस्ट मुझे सबसे ज्यादा प्राउड फीलिंग हो रही है, क्योंकि शायद वो तुम लोग फीलिंग शायद ना समझ पाओ भी, लेकिन बीइंग अ टीचर सबसे ज्यादा खुशी मिलती है जब आपके स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा। तो आयुषी, तुमसे भी मैं ये पूछना चाहूंगा जो रितिका से पहले पूछा कि कॉलेज के साथ सीए मैनेजेबल है, वो तो पता चल गया, यस। और क्यों जरूरी है, या अगर कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग? सर, दो चीजें मुझे इक्वली इम्पोर्टेंट लगती हैं। एक ये कि अगर आप कॉलेज जा रहे हो तो इट इज पॉसिबल, स्पेशली अगर आप कॉमर्स ओरिएंटेड कोई कोर्स कर रहे हो जैसे बीकॉम ऑनर्स या सिंपल बीकॉम ऑल्सो, तो एक डेफिनेट पॉसिबिलिटी है कि आपके बैच में कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे जो सीए कर रहे होंगे।
आई थिंक अगर वो 4-5 ही लोग सही हों, बट उनके साथ आपकी अच्छी इक्वेशन अगर हो जाती है, तो दैट रियली हेल्प्स इन द सेंस कि आपको जो ऑब्स्टिकल्स आप फेस करोगे वो सेम ऑब्स्टिकल्स वो भी फेस करेंगे। तो जब साथ में मिलकर सोल्यूशन निकालते हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है, इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू इट योरसेल्फ। वो चीज हो जाती है क्योंकि मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं। जैसे रितिका का ट्रैवल टाइम बहुत ज्यादा था। आई वॉज लकी इनफ टू लिव ऑन कैंपस, तो मेरा ट्रैवल टाइम कम था, बट देन देयर वर अदर ऑब्स्टिकल्स। हो सकता है कॉलेज टू कॉलेज बहुत चीजें डिफर कर जाती हैं, अटेंडेंस पॉलिसी एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो वो चीज है कि आपकी जो स्पेसिफिक सिचुएशन आप जिस कॉलेज में हो उसके साथ के अगर आपके कोई पीयर्स हैं तो वो बहुत हेल्प कर जाता है। और सेकेंडली मुझे ये भी लगता है कि ऐसे पीयर्स से भी नेटवर्किंग करना इंपॉर्टेंट है जो सीए नहीं कर रहे हैं, बिकॉज उससे आपको एक ओवरऑल दुनिया का पर्सपेक्टिव मिलता है। एंड आई फील कि जैसे रितिका ने बहुत ब्यूटीफुली कवर कर लिए थे ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स। जैसे उसने बोला ना कि लास्ट के 1.5 साल में जो मस्ती की और जो एक्सप्लोर किया है चीजों को, हाँ उससे बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड हुआ है। मुझे भी वो लगता है, नॉट जस्ट ऑन द प्रोफेशनल फ्रंट, बट जेन्युइन फ्रेंडशिप्स बिल्ड करने के सेंस में भी। जब आप खाली होते हो ना, जब आपका पूरा दिमाग उस चीज पर नहीं होता कि घर जाके क्लासेस लेनी है या घर जाके होमवर्क करना है, तो और जब वो फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है, फॉर 1.5 years, अगर आपके पास दिमाग में कोई और मतलब फैक्टर नहीं है प्रेशर जिसके नहीं। टुवर्ड्स आप वर्क कर रहे हो, प्रेशर नहीं है एग्जैक्टली, तो यू आर एबल टू एक्चुअली इनकलकेट सम रियली गुड फ्रेंडशिप्स एंड बिल्ड सम हॉबीज। एंड फिर वो चीज बहुत ज्यादा लाइफ लॉन्ग हेल्प कर जाती है। एंड इट हेल्प्स टू हैव पीपल हु आर एक्सप्लोरिंग अदर थिंग्स, जैसे अगर कोई कंसल्टिंग में जाना चाहता है या बाकी चीजें भी, उससे खुद भी एक टेस्ट मिलता है कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। परफेक्ट। सो दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू ऐड। ठीक है, तो ये बात तो बच्चों देखो क्लियर हो गई है कि कॉलेज के साथ आप सीए बिल्कुल कर भी सकते हो, और दोनों ने स्टूडेंट्स ने बताया भी आपको कि करने का क्या क्या बेनिफिट है। थोड़ी सी ऑब्स्टेकल्स आएंगी पर वो सबके साथ होंगी और उसको आप मैनेज कर सकते हो। तो इन केस आप इस डायलमा में हो कि मैं कॉलेज के साथ सीए करूं या ना करूं, क्या बेटर है, तो कॉलेज के साथ ही सीए करना बेटर है। थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा डिटर्मिनेशन तो रखना पड़ेगा, बट मैनेजेबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद ऋतिका आगे बढ़ते हैं। अब अपनी तुम बताओ कि तुमने फिर ट्रेनिंग कहाँ से करी और ट्रेनिंग का क्या एक्सपीरियंस रहा, वो वहां से क्या की टेक अवेज हम ले सकते हैं। यस सर। तो अभी तक लगता था कि अब बहुत टफ है, मे बी अब हम मस्ती करेंगे थोड़ा, बट देन जब ऑफिस स्टार्ट होता है तो पहले तो ठीक है, पहले ऑफिस में काम किया पूरे दिन, उसके बाद जब सीए फाइनल की क्लास भी लेनी पड़ती थी तब रियलाइज हुआ कि ये है जो है, मतलब इट यूज्ड टू बी सो हेक्टिक एट टाइम्स, क्योंकि ऑफिस का वर्कलोड इज टू मच। जब हम आर्टिकल करते हैं तो प्रॉपर काम होता है एकदम, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी कभार ऐसी होती है जैसे एक नॉर्मल सीए को मिलती है। मतलब मेरे को, मेरी टीम बहुत छोटी थी, मैं ट्रांसफर प्राइसिंग में कर रही थी आर्टिकलशिप, तो हमारी टीम बहुत छोटी थी, तो वी यूज्ड टू हैव अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द डायरेक्टर, विद द पार्टनर। तो ऐसा होता था कि काम में बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसे धीरे धीरे तो मतलब स्टार्टिंग में तो ऐसा था कि फॉन्ट साइज कैसे 9 से 10 हो गया, हाउ इज दिस पॉसिबल, लाइक धीरे धीरे मतलब, बट अब रियलाइज होता है कि वो चीजें ही हैं जो हमको बहुत ज्यादा रिफाइन करती है, और एग्जैक्टली, स्लोली वही चीजें हैं जो आपको प्रोफेशनल बनाती हैं। एग्जैक्टली अब हर चीज छोटी छोटी दिखती है कि अरे नहीं ये कॉमा यहाँ नहीं, ये डॉट यहाँ नहीं, मतलब धीरे धीरे वी रियलाइज वी गेट मोर प्रोफेशनल। बट हाँ मतलब स्टार्टिंग में 1 ईयर में लगा कि ठीक है क्लास नहीं देखी, ठीक है अभी सीजन टाइम चल रहा है, ठीक है, बट धीरे धीरे क्लासेस कंप्लीट करनी पड़ती हैं। एंड एक और जो बहुत डिफिकल्टी अभी फेस होती थी कि जब हम एक्चुअली पढ़ने बैठते थे तो कुछ चीजें बिल्कुल ही बदल जाती थी। क्लास ली होती थी हमने ऑलमोस्ट 1 या 1.5 years बैक, एंड नाउ इट्स लाइक राइट, कंप्लीट अमेंडमेंट्स आ जाते हैं, चेंजेस आ कॉस्टिंग, जाते हैं। हाँ कॉस्टिंग का लाइक कह रही हो? कॉस्टिंग पेपर। हाँ कॉस्टिंग में सच में सर, इट वाज लाइक कि हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए थे एंड पेपर हैज नाउ टोटली चेंज्ड ऑन, मतलब दे चेक योर थ्योरी कि कितना तुमने कॉन्सेप्चुअल, कितने तुमको पॉइंट्स याद हैं। नाउ मतलब वही इट्स लाइक सी आईसीआई का वही बेसिक फंडा कि आप पढ़ोगे ये तो वो देगा ये। इट वाज लाइक अरे ये क्या हो गया। फिर वही एक, और फिर देन आई आल्सो लाइक आफ्टर 2 years आई जॉइंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो वहां पे अगेन क्योंकि वहां लीव्स नहीं मिलती थी हाँ, तो तो मुझको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को लेकर भी जैसे मार्केट में बहुत सी बच्चों के बीच में मिथ्स रहते हैं कि हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हैं तो फिर हम फाइनल का अटेम्प्ट डिले कर दें या ना दें। तो उसके बारे में तुम कुछ बताओ कि वो कैसे क्वेश्चन मैच करती है। यस सर। तो मोस्टली एक्चुअली जो मैं 2-3 जगह सेलेक्ट भी हुई थी, दे हैड दिस कंडीशन दैट यू हैड टू डेफर योर अटेम्प्ट, बट आई वाज सो श्योर दैट आई विल नॉट डेफर माय अटेम्प्ट। सो आई वाज लाइक कि नहीं, मैं
और मतलब कहीं और ज्वाइन कर लूंगी, बट मैं नहीं छोड़ सकती। देन फाइनली आई ज्वाइन। यहाँ पे भी सर लाइक आई हैव टू कि प्लीज सर लीव्स दे दो, प्लीज सर, ऐसे करके आई गॉट 3 months लीव्स। 3 months मुझको मिला था 1 August से, बट देन ड्यू टू कोविड एग्जाम्स 1 महीने आगे शिफ्ट हो गए थे, तो टेक्निकली ऑलमोस्ट 4 months 5 days की लीव पड़ा है। बट अब रियलाइज होता है कि हाँ पढ़ लिया। बट सर ये 4 months और 5 days हैं, बट उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि पहली वाली आपने कैसे कवरेज करी है। एग्जैक्टली पूरा जो थ्रू आउट द जर्नी तैयारी करी है वो कैसे चली। Yes, you have to be consistent. Like in this journey, especially in CA final, consistency is the key. आप ये expect नहीं कर सकते कि लास्ट में आपको अगर आप कि 6 महीने में आपने किताबें उठाई और हो गया, तो नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक है। आयुषी मैं तुम्हारे पास आता हूँ थोड़ा सा इसी चीज को दूसरे वे में लेके, थोड़ा और ओवरऑल जनरलाइज करने के लिए कि अब जो स्टूडेंट्स देख रहे होंगे ये वीडियो, तो हो सकता है वो भी फाउंडेशन में हो, इंटर में, उनको इतना ट्रेनिंग ओरिएंटेड शायद अभी ना पता हो। तो ओवरऑल जर्नी जो है तुम दोनों की ही कितने साल की रही? 5 साल में तुम दोनों सीए बन गए? हाँ 5 साल की रही। तो ये 5 साल की जर्नी में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर सीए की जर्नी में फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे ही एग्जाम्स क्लियर करने, तो वो क्या बातें हैं जो तुम्हारे हिसाब से इम्पोर्टेंट? मेरे हिसाब से सबसे पहली चीज जो रितिका ने बोला कि कंसिस्टेंसी इज की। अगर आप मतलब इफ यू आर नॉट ओके विद वर्किंग हार्ड, इंटेलेक्ट मैटर नहीं करता एक लेवल पे, बट इफ यू आर नॉट ओके विद वर्किंग हार्ड देन probably this is not the right place for you, क्योंकि एक सबसे ज्यादा बेसिक प्रीरिक्विजिट ये है कि you have to be comfortable with working hard, you have to be comfortable with working long hours। और ये चीज आईपीसीसी में मुझे लगता था कि ये कितना बड़ा पहाड़ है आईपीसीसी, विच इन इटसेल्फ था। तब हम भी छोटे थे, मैं खुद भी छोटी थी, तो उस टाइम के लिए वो पहाड़ था। हाँ ऐसे फाउंडेशन के टाइम पे लगता था फाउंडेशन पहाड़ है, फाउंडेशन पहाड़ है, 12th के टाइम पे लगता था कि 12th पहाड़ है। बट जब आप वर्कफोर्स एंटर करते हो ना, और आपको वो प्रोफेशनलिज्म जब सिखाया जाता है, बिकॉज मैंने भी, जैसे रितिका कह रही कि छोटी टीम थी, मतलब मैंने ईवाई से आर्टिकलशिप की है, तो टेक्निकली फर्म बड़ी है, बट मैंने जिन जिन टीम्स में क्लाइंट्स में काम किया है ना, मतलब मैक्सिमम मैंने 5 लोगों की टीम में काम किया है, या उससे कम, 2 लोग 3 लोगों की टीम है इंक्लूडिंग मी। तो जब उतनी छोटी टीम होती है ना, तो तुम किसी भी लेवल पे हो, तुम इंटर्न फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, इट डजंट मैटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, फिर आप पार्टनर को खुद रिव्यू करा रहे होते हो। तो जब आपको पता है कि वहां तक बात जानी है, तो देयर इज नो वे दैट यू कैन लेट लैप्सेस बी देयर इन योर वर्क। तो वो चीज का प्रेशर अलग। उसके बाद यहाँ पे मतलब बिग फोर में एटलीस्ट ये रहता है कि अकाउंटेबिलिटी को बहुत सीरियसली लेते हैं। तो अगर आपका काम है, रिव्यू हो जाएगा, मैनेजर्स भी कर देंगे, पार्टनर्स भी कर देंगे, बट एक बेसलाइन एक्सपेक्टेड होता है कि इस लेवल का तो काम करके आप दोगे, विच इज राइट ऑन देयर पार्ट डेफिनेटली। बट व्हाट दैट डज इज कि आप सीखते बहुत कुछ उससे, बट फिर इट इज इंटायरली अप टू यू कि आपको अपनी पढ़ाई कैसे मैनेज करनी है। तो ये चीज बिकॉज मुझे थोड़ा पहले से रियलाइज हो गई थी कि ऐसा होगा, कि काम भी हैवी होगा और पढ़ाई भी हैवी होगी। तो मैंने उस चीज का ये सोचा था खुद को कि मुझे ना अपनी फिजिकल हेल्थ का पता है कि अगर मैं सोचूंगी कि 4 महीने 16 घंटे पढ़ लूं, तो मैं बीमार उल्टा पड़ जाऊंगी और कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैंने खुद को पहले से ये समझा दिया था कि शायद मेरे बाकी जितने भी नोन लोग हैं वो 16 घंटे पढ़ के सक्सेसफुल भी हो जाएंगे, बट मैं तो बीमार ही पढ़ूंगी। तो मैंने ये सोचा था कि जब से आर्टिकलशिप स्टार्ट होगी, आई विल स्टार्ट प्लानिंग इट आउट कि मुझे कैसे पढ़ना है। एंड एक आधे महीने के बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। वो उल्टा जरूर पड़ गया था, क्योंकि मैंने सबसे पहले कॉस्टिंग पढ़ा था और कॉस्टिंग का पूरा सिलेबस चेंज हो गया। तो इट वाज इफेक्टिवली नथिंग, बट फिर भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार ठीक है, एक बार तो किया हुआ है ना, एंड दैट कॉन्फिडेंस रियली कंपाउंड्स ओवर टाइम। तो वो चीज है। बिल्कुल ठीक है। अब रितिका तुमसे मैं पूछूंगा, क्योंकि मुझे तो बच्चा बन के बच्चों के सवाल पूछने हैं, बिल्कुल ऐसा सिंपल आंसर देना, क्योंकि बच्चों के क्वेश्चन भी स्ट्रेट डायरेक्ट होते हैं कि अगर सीए फाउंडेशन में हम कितने घंटे पढ़ें कि पास हो जाएं, और फिर सीए इंटर में कितने घंटे पढ़ें कि पास हो जाएं, और फिर सीए फाइनल में कितना पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये बच्चों का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। क्योंकि उन्हें अभी सीए की जर्नी शुरू करनी होती है, वो सोचते हैं कि हम करें ना करें, तो पहले ही बच्चा इस माइंडसेट से क्लियर रहे कि फाउंडेशन में कितने घंटे पढ़ना है, इंटर में कितना पढ़ना पड़ेगा, फाइनल में कितना पढ़ना पड़ेगा। तो सर एक तो पहले आई थिंक ये चीज बहुत ज्यादा इसमें मैटर करेगी कि किसको कितनी देर में कितनी कोई चीज समझ आती है। लाइक अपना मैं बताऊं तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है चीजें समझने में, मैं एकदम से समझ नहीं पाती हूँ। तो अच्छा, मैं ऐसा तो मैं नहीं मानता। तो मैं टू बी ऑनेस्ट ऐसा नहीं था कि मैं घर जाके बहुत लोड लेके पढ़ती थी। नहीं, मैं तो तुम्हें 11th में भी देख रहा हूँ, 12th में भी देख रहा हूँ, तो
तुम्हें तो चीजें समझ में आ जाती थी एक ही बार में। रितिका पकड़ी गई। हाँ। तो अच्छा मैं चलो, सीखने ऐसे की इसका ये बताओ कि अगर पूरे सीए में, फाउंडेशन में या इंटर में, फाइनल में रटने पर कितना जोर लगाएं, कितना परसेंट, और चीजों को समझने में कितना जोर लगाएं एज अ हम्म, कोर्स, तो क्या ब्रेक डाउन रख सकते सर हैं? रटने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा रटने से, बिकॉज नाउ द फोकस इज entirely ऑन चेकिंग योर कॉन्सेप्ट्स, बी इट एनी सब्जेक्ट। अगर आप सोच रहे हो लॉ ऑडिट, उसमें भी नहीं चलेगा। वाई? बिकॉज क्वेश्चंस आर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन केस स्टडीज। वो कुछ कोई भी कुछ सिनेरियो बनाएंगे, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आप कुछ रट के आए हो, कुछ नहीं होगा। जब तक आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि वो क्वेश्चन किस डायरेक्शन में जा रहा है, कुछ नहीं होगा। इस बार जैसे कोई भी क्वेश्चन आता था कि यू यूज मतलब यू शुड नो कि वो सेक्शन के पीछे लाने का लॉजिक क्या है, तभी आप उसको कहीं ना कहीं कुछ रिलेट कर पाओगे। अदरवाइज एग्जैक्टली। रटोगे तो एक तो याद तो होता नहीं है रटने से, ऊपर से बाहर ना टेंशन के मारे सब भूलने वाले हो। तो इससे अच्छा कॉन्सेप्चुअल अपनी बिल्डिंग अच्छी रखो, फाउंडेशन में ही मतलब जब भी जो पढ़ रहे हो उसका लॉजिक समझो कि क्यों, व्हाई इज इट हैपनिंग। तो हाँ, तो उसके अगर उसके अकॉर्डिंग चलेंगे ना तो चीजें थोड़ी सिंपल भी होती रहेंगी कि ठीक है ये उसलिए था तो ये शायद इसलिए था, बिकॉज इंटरलिंकिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। तो फाइनल में तुम्हारा तो सर क्या, मैं हाँ आयुषी, हम्म, तुम्हारा क्या कहना है इस मामले में? सर इस पे मेरा ये कहना है कि अगर कोई फाउंडेशन के बच्चे देख रहे हैं तो मैं उनको ये कहूंगी कि तुम्हारे लेवल पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑल द मोर इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वो बेस बिल्डिंग होती है। तुम फाइनल में आ जाओगे तब भी तुमसे कहीं ना कहीं हमने 12th में भी शायद ईसॉप्स के बारे में पढ़ा था, हाँ थोड़ा सा। अकाउंटिंग। हाँ थोड़ा सा पढ़ा था और वो फाइनल तक में है एफआर में। यस। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर किसी चीज का बेस क्लियर होता है ना तो वो बाद में जाके बहुत हेल्प करता है। सो डोंट थिंक टू योरसेल्फ कि तुम जो चीज पढ़ रहे हो अभी इस अगले 2 महीने में जो एग्जाम है उसके लिए पढ़ रहे हो, वो चीज अगर सीए कोर्स कंप्लीट ही करना है तो वो तुम्हें लाइफ लॉन्ग काम आएगी, डेफिनेटली आएगी। मे बी डायरेक्टली नहीं आए बट किसी ना किसी वे में वो घूम के जरूर हेल्प करेगी। एंड एज राइट। मच एज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज इम्पोर्टेंट, उससे ना मतलब ऑडिट जैसे सब्जेक्ट्स में स्पेशली ये हो जाता है कि एक तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आप सही लिख के आए हो गलत लिख के आए हो। मतलब अगर आप में इतनी हिम्मत है कि आप आके सजेस्टेड आंसर देख लो तो वो अलग बात है, जो मेरे में बिल्कुल नहीं होती थी। मुझे नहीं, इसको तो जेन्युइनली मैं, लगा इस था। बात को तो मैं भी वाउच करूंगा, क्योंकि ऑडिट के पेपर में मैं अपनी तरफ से इतना अच्छा करके आया था। फाइनल का पेपर मुझे ये था कि मेरे 80+ मार्क्स पक्का आएंगे, और जब आंसर आए बाद में, मार्कशीट आई, तो मैं, मेरे ऑडिट में आए थे 42 मार्क्स। तो मैं समझ गया था कि ऑडिट में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और मेरी तरफ से मेरे आंसर बिल्कुल बेस्ट थे। बहुत फर्क पड़ जाता है, स्पेशली पता है जब सब्जेक्टिव पेपर होते हैं ना थ्रू आउट, जहां भी सब्जेक्टिव है वहां पे अगेन इट इज अ लिटिल बिट एट द डिस्क्रिशन ऑफ द चेकर्स। चेक। मतलब आई नो कि काफी क्वालिफाइड चेकर्स होते हैं और उनकी अपनी स्क्रीनिंग प्रोसेस होती है, सो नो डाउट्स ऑन दैट, बट कहीं ना कहीं फर्क पड़ जाता है। सो मे बी आप जो लिखना चाह रहे हो वो कितना परसीव हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, तो वो सारी चीजें तो रहेंगी। तो हमेशा मार्जिन लेके चला करो कि कुछ बुरा होगा, मतलब कुछ बुरा होगा पेपर में, सो मार्जिन लेके चला करो कि पढ़ाई थोड़ी ज्यादा करनी है ताकि हम ताकि उसको अगर कवर बुरा अप कर भी हुआ सकें। तो हम कॉम्पनसेट कर कवर लें। अप कर लेंगे, हाँ। राइट। ठीक है। एंड वन वन मोर थिंग मैं ऐड करना चाहूंगी कि इट्स इम्पोर्टेंट कि कुछ एक दो सब्जेक्ट्स आप स्ट्रॉन्ग रखो, लाइक एटलीस्ट 2, बिकॉज यू कैन नॉट बी अ मास्टर ऑफ एवरीथिंग। तो ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स में भी ऐसे हों कि ठीक है इसमें 40-50 तक चलेगा, बट कुछ लेकिन कुछ ऐसे में हो अच्छे हैं। जिसमें एग्जाम्शन आनी है। तो एग्जैक्टली, ये दैट तो स्ट्रेटेजी होती ही है। इज, मैं भी यही फॉलो करता था, अपने यस। स्ट्रॉन्ग्स को और स्ट्रॉन्ग बना लो, जो वीक है उनको इतना रखो कि पास हो जाए। यस। अच्छा, अब ये और पूछना है, क्योंकि बच्चे भी ये डाउट पूछते हैं कि जो आईसीआई अपना मटेरियल मॉड्यूल देता है, तो वो इम्पोर्टेंट होता है बच्चों के लिए कवर करना, या वो वाकई में बेकार होता है? इस पर क्या राय है? सर कितना इम्पोर्टेंट होता है मैं एम्फेसाइज नहीं कर सकती कि कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसको। मतलब बाइबल समझे। घोर के पी जाओ, मतलब मैं वही कहूंगी यस। बिकॉज घोट के पीछे। सच में मतलब अगर आपको कोई जैसे एफआर का फाइनल का मॉड्यूल बहुत इंटिमिडेटिंग होता है बिकॉज 4 मोटी मोटी बुक्स होती हैं यस। एंड उसके बाद भी लगता है कि शायद कुछ रह गया। तो इट डज लुक इंटिमिडेटिंग एट टाइम्स। ऑडिट की भी बुक्स होती हैं, उसके बाद एक प्रोनाउंसमेंट्स अलग से होते हैं, खैर अलग होती है। प्रोनाउंसमेंट्स कोई नहीं पढ़ता, बट उससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर उतने से भी ग्रिप है ना, अगर आप बस उस पे पढ़ो। और मैंने ये चीज नोटिस किया है कि फाइनल लेवल पे मैंने स्पेसिफिकली देखा है कि काफी टीचर्स का ये रहता है कि दे वांट टू मेक द मटेरियल लुक कंसाइज।
बट अब वो चीज नहीं चलती। आई थिंक मे बी 1-2 टाइम पहले तक भी चलती होगी, बट अभी क्या है ना कि वो किसी भी कॉर्नर से, किसी मतलब जो मॉड्यूल है उसके किसी भी कॉर्नर से जो आप कुछ भी पूछ एक्सपेक्ट भी नहीं सकते हैं। करोगे, कि कोई टेबल बनी हुई है फालतू सी लगेगी हमें कि इसमें तो क्या लिखा है, छोड़ो आगे बढ़ो, मतलब डायग्राम समझ के उसको हम स्किप कर देते हैं, बट उस पे 10-10 मार्क के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये जनवरी अटेम्प्ट में हुआ था कॉस्टिंग में। सो इट जस्ट गोज टू शो कि द इंस्टीट्यूट इज एक्सपेक्टिंग द स्टूडेंट्स एंड दे हैव बीन हिंटिंग एट सो लॉन्ग कि तुम इस चीज को थोड़ा सा भाव दे दो। यूजुअली व्हाट स्टूडेंट्स डू इज कि फाइनल लेवल पे, एटलीस्ट मैंने खुद खुद ये गलती की हुई है, मतलब मुझे लगता था कि मैं सही स्ट्रैटेजी फॉलो कर रही हूँ, बट खुद ये गलती की हुई है कि पहले कोचिंग अगर कहीं से ली है तो टीचर का मटेरियल रेफर कर लिया, और उसमें अपनी सारी मतलब सारे कॉन्सेप्ट उस पे बेस कर लिए, सारी मार्किंग्स कर ली कि ये क्वेश्चंस आते हैं, ये नहीं आते, ये मुश्किल, इंपॉर्टेंट, डिफिकल्ट। बट एट द एंड मॉड्यूल ऑफ में द डे अलग। मॉड्यूल में अलग होता है, तो उसको आपको इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू हैव टू डू द होल सब्जेक्ट अगेन, क्योंकि आप फिर दूसरे यस। से करते हो। तो बच्चों और के लिए मतलब ये पॉइंट मैं निकाल सकता हूँ तुम्हारी बात से कि मॉड्यूल को बेस बना लो, उसको एज अ बाइबल समझो, जो भी कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट करना है, मार्किंग करनी है, इंपॉर्टेंट लेस इंपॉर्टेंट, जो भी सब कुछ वो मॉड्यूल के हिसाब से करे, राइट? यस। सर कॉन्सेप्ट्स तो कहीं और से भी समझ सकते हैं, अगर आप कहीं से कोचिंग ले रहे हो, कहीं से भी सुन रहे हो, सेम होते हैं, हाँ। सुन ज्ञान हर जगह से ले लो, बट अपनी जो इंडेक्सिंग होती है ना कि इस चैप्टर की कवरेज मैंने एटलीस्ट ये तो कर ली है, वो बुक आपकी मॉड्यूल होनी चाहिए। परफेक्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा बाहर निकलते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल बातें हो जाएंगी, फिर बच्चों को भी लगेगा कि बोरिंग हो रहा है। तो अब ये बताओ, अब दोनों पहले स्टार्टिंग विद रितिका कि अब आगे का क्या प्लान है, और पहले और उससे पहले ये पहला प्री क्वेश्चन ये कि जब रिजल्ट आया तो क्या रिएक्शन था, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है, और इस समय क्या फीलिंग है, एक बार वो भी शेयर कर दो ताकि बच्चा मोटिवेट हो कि मेहनत करने पर क्या मिलता है। तो सर जब रिजल्ट आया, मैंने एक्चुअली टेलीग्राम पे देखा था कि किसी ने मैसेज डाला रिजल्ट्स आर आउट, बिकॉज इट वाज रिटन जो आया था उसमें लिखा था कि 10th की इवनिंग को आएगा या स्लैश या 11th 11th को को? आएगा। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इवनिंग ठीक है, मैक्स 4 PM पे आ जाएगा, उससे जल्दी क्या आएगा। बाय 1:17 अराउंड रिजल्ट्स वर आउट, एंड मेरा लैपटॉप नहीं, मेरा लैपटॉप लोडिंग 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 लोडिंग, मेरी हार्ट बीट सुपर डुपर फास्ट हो गई थी, एंड फोन पे खुल गया एक बार में। तो जब हम लाइक रोल नंबर डालते हैं तो वो ऊपर वो दिखाते हैं प्लेसमेंट असिस्टेंस, एंड आई न्यू कि इसको ओके करते ही मेरा रिजल्ट डिस्प्ले होने वाला है। So, ठीक है ओके, जैसे मैंने ओके दबाया, आई जस्ट सॉ पास पास, एंड मैं मुझे आइडिया ही नहीं है मैं कितनी तेज चीखा मैंने, मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट मेरे नेबर जरूर डर गए थे कि कुछ हुआ है इनके घर। घर में सब ठीक तो है तो ना? फिर बच्चा मतलब वो मम्मी पापा की जो हैप्पीनेस थी, जो एक वो हम्म। वो है ना, आई थिंक वो मेन सोर्स ऑफ हैप्पीनेस तो वही होती है। एग्जैक्टली, तो वो 5 साल का जो सैक्रिफाइस है वो सब वैनिश हो जाता है कि सच में सर, लाइक उस दिन मुझे पूरी जर्नी याद आ रही थी कि हाँ। सीपीटी जाते थे, फिर आईपीसी जाते थे, लाइक कैसे कैसे करा, एंड फाइनली लाइक when you put your heart and soul into something and then it turns out to be the way you wanted it to be, so it was कि परफेक्ट। हाँ बस। तो बहुत अच्छा था, एंड मैं तो अभी भी सुबह उठती हूँ तो एक छोटी सी स्माइल होती है कि अच्छा हो गया। हो गया। अब दैट्स ट्रू। पढ़ना नहीं है। हाँ तो अब आगे हाँ। का क्या प्लान है ऋतिका? नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? सर मेरे को तो अभी लाइक स्पेसिफिकली इंडस्ट्री में जाने का ही मन है। तो अभी तो लाइक आई एम फोकसिंग ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स। इनफैक्ट मैं अभी अपना थोड़ा मैं सोच रही हूँ थोड़े बाकी की स्किल्स इंप्रूव करूँ अपनी थोड़ी, बाकी लाइक आई एम वर्किंग ऑन एक्सेल वगैरह भी, एंड जो मतलब जरूरी है। बाकी थोड़ा रेज्यूमे अपडेशंस, थोड़ी स्पीकिंग वगैरह, वो सब पे थोड़ा काम चल रहा है आजकल, और आगे अब तो कैंपस देना है बस। चलो, बेस्ट ऑफ लक ऋतिका उसके लिए, और मुझे पता है उसमें भी तुम अच्छा ही करोगी, और नाम मम्मी पापा का तो रोशन करोगी, और थोड़ा सा मेरा भी होता ही चलेगा फिर। डेफिनेटली सर। और आयुषी, तुम्हारा क्या था रिएक्शन, और फीलिंग क्या थी मेनली? सर मेरा तो यही था कि मैं मतलब आई वॉज नर्वस, और मुझे लगा नहीं, मतलब मेरे साथ भी यही हुआ था कि मेरे एक फ्रेंड सर्कल में किसी ने बोला कि रिजल्ट्स आर आउट, और मैं कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश कर रही थी उस टाइम पे भी, उससे पहले भी। तो आई वाज लाइक कि मजाक मत करो, ऐसा प्रैंक आज मत करो प्लीज। एंड देन एक काउंसिल मेंबर का ट्वीट दिखा, तो आई वाज लाइक कि हाँ मतलब दिस इज रियल, दिस इज रियल, तो फिर बस इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स कि वो लोड हो जाएगा। तो मैंने अपना फोन साइड कर दिया, और मैं और मेरी मम्मी थे, एंड आई वाज वेरी नर्वस। वो जो मतलब 50 सेकेंड 1 मिनट का टाइम था जिसमें लगा था कि मतलब क्या हो जाए? कलेजा निकल आएगा, मतलब क्या ही हो जाएगा पता नहीं।
और मतलब उस मोमेंट में मुझे बस ये डर लग रहा था कि जो भी मतलब एक एक्सटर्नल या इंटरनल एक्सपेक्टेशंस होती है ना, वो सारी एक साइड, बस मतलब इतने मार्क्स आने चाहिए, इतनी एग्जाम्शन आनी चाहिए, सब एक साइड, बस एक तो बस पास हो जाऊं, बस पास हो जाऊं, उस 30 सेकंड में बस वही लग रहा था। एंड देन मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने जब इनिशियली क्लिक किया तो वो रिफ्रेश मतलब वो लोड नहीं हुआ था पेज, तो मुझे वापस से टाइप करना पड़ा सारा। तो उसमें और धड़कनें तेज हो गई कि यार ये खुल क्यों नहीं रहा है। और मुझे ना फर्स्ट ग्रुप में ऑडिट में सबसे ज्यादा डर था कि कहीं कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए। तो मैंने सबसे पहले ऑडिट के मार्क्स देखे, वो 68 थे। मैंने कहा ये क्या हो गया। उसके बाद मैंने पास देखा, उसके बाद मैंने पास देखा, एंड आई वाज लाइक ठीक है, लाइक दिस ठीक इज है। गुड, दिस इज फाइन। तो वो बढ़िया सा था। एंड उसके बाद ऑफ कोर्स मतलब द गुड थिंग वाज कि देयर वाज मतलब मैं रिलैक्स्ड, एक रिलीव, रिलीफ, मतलब ऐसा लगा कि कंधे से बहुत बड़ा बोझ हट गया बहुत बड़ा कि पत्थर अब उठा था कंधे में। हाँ, क्योंकि जितना बड़ा मैंने बॉक्स बना के साइड रखा हुआ है ना बुक्स का, वो दोबारा नहीं देख सकती थी मैं नहीं उसको। नहीं, तो दैट ठीक है। वाज देयर। हाँ तो सभी बच्चों को मैं यही बोलना चाहूंगा कि जब आपका रिजल्ट आता है, आप सीए बन जाते हो, तो उसके बाद की वो जो फीलिंग है, वो जो आयुषी ने बोला 50 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, वो खुशी का वो 1 मिनट का मोमेंट पिछले 5-6 साल के सारे सेक्रीफाइसेस को भुला देता है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इस इंटरव्यू को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे आयुषी और रितिका। तो जाने से पहले बस अब दो जो काम मैं अपने हर एल्यूमिनाई से करवाता हूँ। तो पहली आयुषी तुमसे ही शुरू करूंगा कि पहला क्वेश्चन तो ये कि आरके जी को कितना मिस करती हो और क्या यादें हैं तुम्हारी। और दूसरा ये कि जो बच्चे इंटरव्यू देख रहे हैं उनको अपने कुछ विजडम टिप्स देना चाहती हो तो वो दे दें। सर, आरकेसी के साथ जो जर्नी थी ना, आई थिंक ऋतिका और मेरा जो बैच था वो वन ऑफ द सेम बैच मतलब था। ओल्डर बैचेस है आपका, मैंने, हमारा हाँ सेम बैच मुझे था। याद है, मैंने एक चीज निकाल रखी है, सोचा तुम्हें दिखाऊंगा अगर तुम्हें याद हो तो। ये मेरी नोटबुक है। अगर तुम्हें दिखाई दे रहा हो शायद तो। हाँ सर, ये मेरी नोटबुक है। कौन सी क्लास की? 12th की होगी। 12th की, राइट। तो देख लो, हाँ मैंने संभाल के रख रखा है। ऐसा नहीं है कि मैं संभाल के नहीं रखता, तुमने मुझे तब दिया था। सर, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि वो अभी तक आपके पास है, और इन एनी कैपेसिटी अगर यूज आ रही है, चाहे वो रद्दी के भाव ही हो, नहीं बट नहीं, वो रद्दी काम की आ नहीं, रही है बिल्कुल मेरे और लिए। रितिका तुम्हारे भी रजिस्टर मेरे पास है, मैं अभी बस ला नहीं पाया, दिखाना नहीं तो तुम्हारे रजिस्टर भी मेरे पास। सर मैंने भी संभाल के रखे हो 11th की टेस्ट, मुझे आज, एक्सीलेंट और वेरी गुड मिला हुआ है। हाँ हाँ, वो संभाल के रखे। हाँ तो आयुषी, हाँ। तो सर, आरकेसी के साथ तो यही है कि हमने तो 12th में फेलिसिटेशन एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, हमें नहीं पता था ऐसा कुछ होता है या होगा, वो एक्सपेक्टेशन कहीं से भी नहीं थी। बट ऋतिक और मेरा शुरू से ही रहे कि हमारे हमेशा मार्क्स थोड़े ऊपर नीचे रहे हैं बैच में। मुझे अभी भी याद है, जब हम फाउंडेशन की जब प्रिपरेशन करते थे सीपीटी की, तो जब सर लास्ट के एक हफ्ते में जब मॉक टेस्ट लेते थे, तो ऋतिक और मैं पेपर एक्सचेंज करके एक दूसरे का चेक करते चेक थे, और फिर एक करते दूसरे को थे। देखते रहते थे कि कितने बने। तो वो नहीं, मेरी वो काफी अच्छी मोमेंट्स मेमोरी है। बहुत अच्छे थे, राइट राइट। और जब 12th का एग्जाम खत्म हुआ था जिस दिन हमारा, हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि कोचिंग से कि ऐसा कुछ होगा। बट आपने हम सबको बुलाया था, हमने थोड़ी देर पेपर डिस्कस किया, फिर मोमोज खाए, पार्टी की अच्छे से नहाते वाते। तो वो चीज उस टाइम पे बहुत एक्सपेक्टेड नहीं थी, बट बहुत मतलब वो कोर मेमोरी बन गई है हमारे लिए कि हाँ, वो बहुत अच्छे दिन थे। तो वही है। और और रितिका सर तुम्हारी, सर हाँ हाँ, तो तुम्हारी मैं क्या मेमोरीज हैं मैं तो तुम्हारी? 11th क्लास से थी एक्चुअली, मैं कभी ट्यूशन गई नहीं थी, तो 10th तक तो मैंने ट्यूशन ही नहीं ज्वाइन किया था कोई, ये लगता था पढ़ लूंगी खुद। 11th में फर्स्ट टाइम मैंने कोई ट्यूशन ज्वाइन किया था, वो सर का ही था। एंड देन मुझे लगा कि यार ये तो मतलब बड़ा मजा आ रहा है पढ़ने में। डाउट्स तो मतलब बहुत बहुत मतलब मजा आता था, ऐसा लाइक बर्डन नहीं फील होता था कभी कि यार पढ़ने जा रहे हैं, वो नहीं होता था, लेकिन तो हाँ पढ़ेंगे, लाइक मजा आता था बहुत। और जिस मतलब आप बहुत कॉन्सेप्चुअल वे में पढ़ाते थे कि ये ऐसे हो रहा है तो ये ऐसे हो रहा है, तो बैलेंस शीट भी टैली होती थी। तो इतनी प्रैक्टिस कर ली थी, मतलब मुझे याद है 12th में नवंबर में तो हम वो 20 वाले वो पेपर्स कर पेपर सॉल्व कर कर चुके थे चुके थे। हाँ। नहीं नहीं, लाइक बहुत वाओ। अच्छे। ठीक है, मतलब मेमोरीज में है अभी वो 11-12th की यादें। मुझे, मैं यही सर देखना चाह बहुत रहा है, था कि हाँ ऐसा तो नहीं कि तुम बहुत लोग याद आगे है। निकलते गए तो सब। नहीं नहीं सर। सर मैं तो चलो। जब भी वहां से गुजरती हूँ ना, मैं ये कहती हूँ पराग सर यही होंगे, पढ़ा रहे होंगे। नहीं नहीं, बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे और फिर वो मोमोज पार्टी जो है वो पक्का करते ही करते हैं। और अब तो यस सर। करनी ही है, अब तो सीए लोगों के साथ करनी है। वो तो हम अच्छा, भूल ही गए, सीपीटी के बाद सर हमें सीपी लेके गए थे रिजल्ट के बाद। हाँ हाँ वो भी है, वो भी है बिल्कुल। अब बाकी बच्चे देख के भी डिमांड करेंगे, सर फिर आप हाँ, मैं संभाल इस लेना। इंटरव्यू में देखता लगा दूंगा फोटो, वो वाली मिलेगी।
बाकी जाने से पहले एक बार दोनों से मैं बोलना चाहूंगा कि हमारे बच्चों को बेस्ट विशेष या जो भी तुम लोग कहना चाहते हो एक बार फाइनली वो बोल दो, फिर हम इसको खत्म करें आज के सुपर डुपर इंटरव्यू को। तो आयुषी। सर मैं पॉजिटिव थिंकिंग और एक अपने आप में फेथ रखने, अगर इफ यू आर डूइंग द हार्ड वर्क देन हैव फेथ इन योरसेल्फ। उस चीज को डाउट मत करो कि वो चीज शायद मटेरियलाइज ना हो। आई एम गिल्टी ऑफ इट माई सेल्फ। मैंने खुद बहुत ज्यादा किया है कि यार अगर फेल हो गई तो फेल हो गई तो, बट आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक माइंडसेट पॉजिटिव रखो कि यार जब अपना बेस्ट दे रहे हैं तो कुछ अच्छा हो ही जाएगा, एंड दैट टेक्स अवे अ लॉट ऑफ बर्डन। अपने दिल को भारी मत करो इस चीज से कि कुछ बुरा ना हो जाए। सो दैट इज व्हाट आई वुड से, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी है। तो दैट्स Yes. और रितिका तुम्हारे लास्ट उससे 20 सेकंड्स फाइनल विजडम वर्ड्स। सर मैं भी यही बोलूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज एंड अब बस वही है कि बिलीव करो इन दिस कोर्स यू विल बहुत सारी चीजें सुनने को मिलेंगी जो शायद लगे कि हमसे नहीं हो पाएगा, बट अगर खुद में विश्वास रखोगे तो बिल्कुल हो पाएगा। तो सुनो, निकाल दो, अच्छा है तो रखना अंदर, नहीं तो निकाल देना। वेरी गुड, ये परफेक्ट बोला। तो आई होप बच्चों आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिला हो, और खासकर आपने दोनों स्टूडेंट्स की जर्नी से ये देखा हो कि कंसिस्टेंसी इज द की। अपने ऊपर विश्वास रखो, बहुत से ऑब्स्टिकल्स आते रहेंगे, हर किसी की जर्नी में आते हैं, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली अपना हार्ड वर्क करते रहोगे, डिटर्मिनेशन से आगे बढ़ोगे, तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट और आप सीए बनोगे। और बनने के बाद जो खुशी होगी वो तो आप देख ही रहे हो कि कैसी होती है। 5 साल 6 साल के सारे सेक्रीफाइसेस भूल जाते हो। तो मेरी तरफ से बच्चों बहुत बहुत आपको भी बेस्ट विशेस, और आपसे मुलाकात करूंगा मैं अगले ही किसी ऐसे बढ़िया से इंटरव्यू में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।